जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था बिल्कुल शुरू से। आज उसी के क्रम में दोस्तों आप देख पा रहे हो आर्टिकल 343 तक आ चुके हैं और जितने भी लेक्चर हो चुके हैं आज तक हुए 37वां ये लेक्चर है। इससे पहले 36 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं और उनका एक शानदार सा पीडीएफ बनाकर मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GS विष्णु सर। सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहां पर बहुत सारा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। और आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 17। बिल्कुल, आज हम देखेंगे भाग 17 में है भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। भाग 17 कितने प्रकार की भाषाएं हैं, भाषाओं से कितने अधिक प्रश्न पूछे गए आज तक, उनको देखेंगे। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल 343 से 551 के बीच में अगर ये भूल जाओ तो बताना। ऐसा ट्रिक लेके आया हूं ना, एकदम बिंदास वाला, जिंदगी भर याद रहेगा। सर रुद्रा की सभा ये है, यही ट्रिक है, आगे आप देखोगे। इसको हम 4 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक भाग है संघ की राजभाषा। इसके अंतर्गत हम जानेंगे संघ की राजभाषा के 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 343 और 344, केवल 2 ही आर्टिकल। प्रादेशिक भाषाओं के बारे में जानेंगे, प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाओं के बारे में 3 आर्टिकल। 45, 46, 47 याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषाओं का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्या विधि का प्रयोग है, इन सब के बारे में 2 आर्टिकल है, 48 और 49। और 2 आर्टिकल इसमें है, विशेष निर्देश दिए गए हैं भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, आर्टिकल 50 और 51 में याद रखेंगे। तो इसको 4 भागों में हम बांटकर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे यहां पर कि बताओ राजभाषा, और एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा और एक होती है राज्यभाषा। राज्यभाषा स्टेट लैंग्वेज, इसमें अंतर क्या है याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रभाषा का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, पूरे संविधान में कहीं राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब राष्ट्र की एक भाषा है? नहीं भाई, हमारे राष्ट्र में तो टोटल 22 भाषाएं हैं, तो राष्ट्रभाषा का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है। एक होती है राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज। स्टेट का मतलब पर्टिकुलर एक राज्य की भाषा भी हमारे यहाँ पर होती है, लेकिन उसको राज्य भाषा कहते हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? राजभाषा, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा पढ़ रहे हैं, ना कि राज्य भाषा। ठीक है, याद रखेंगे। भाग 17 आर्टिकल पूछा जाएगा, आर्टिकल बता देंगे। और इसमें राजभाषा आयोग के लिए कुछ कहा गया था। इसमें कहा गया था कि जब संविधान लागू हुआ 1950 ईस्वी में, तो उसके 5 वर्ष के बाद एक राजभाषा आयोग बनेगा। फिर उसके बाद 10 वर्ष के अंतराल से हर वर्ष राजभाषा आयोग का गठन होगा। इसका मतलब यह है, कब हुआ था आप कहोगे? 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 55 में पहला राजभाषा आयोग बना था। पहला राजभाषा आयोग कब बना था आप कहोगे? 1955 में बना था। उसके बाद यह कहा गया था हर 10 वर्ष के बाद बनेगा। कब बनेगा? 1965 में बनेगा, फिर 10 वर्ष के बाद बनेगा, यानी 1975 में बनेगा, यानी फिर 10 वर्ष के बाद 1985 में। इसी प्रकार से बनता रहेगा, यानी बस 5 वर्ष संविधान लागू होने के बाद, यानी पहली बार 55, उसके बाद 10 वर्ष के अंतराल से बनता रहेगा क्या? राजभाषा आयोग। ये चीज आपको याद हो गई, क्लियर हो गया। चलिए, तो आपसे प्रश्न आएगा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा 1955 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो इसके अध्यक्ष चुने गए थे बाल गंगाधर खैर, या बीजी खैर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजी खैर के नाम से भी जानते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, और जितनी भाषा होती हैं उन भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति होता है। अगर उस समय जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी, तो 14 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। टोटल 15 लोग थे, और आज 23 लोग हैं, 22 भाषाएं और एक अध्यक्ष हो जाएगा। हम आगे देखेंगे। एक प्रश्न आया था, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1963 ईस्वी में अधिनियम, कानून बन गया था। उसके बाद कब? 1900 ईस्वी में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आपको याद रखना है ना। उसके बाद एक प्रश्न आता है, स्थायी राजभाषा आयोग कब बना था? स्थायी 1961 में प्रश्न आया हुआ है, सीधे लिख दिया स्थायी राजभाषा आयोग 1961 में, याद रखेंगे।
उसके बाद एक ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे तो ये कहा गया है आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल 343 के क्लॉज 2 में ये बात कही गई है, जो ये वाली लाइन है, इसमें कहा गया है संविधान लागू होने के बाद, संविधान 1950 में लागू हुआ था, उसके 15 वर्षों तक प्रशासनिक भाषा, राजकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपना लिया गया था 15 वर्षों के लिए। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसको याद रखना है। शासकीय प्रादेशिक के लिए अंग्रेजी भाषा को ही दर्जा दिया गया था या प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे हिंदी भाषा को कैसे कैसे प्रयोग में लाया गया था। अगर कभी यह प्रश्न आएगा कि बताओ हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 14 सितंबर 1949 को आपको याद रखना है। बिल्कुल 14 सितंबर 1949 को याद रखना है, और इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लिखा हुआ भी 14 सितंबर 1949 को इसको दर्जा मिला था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय, भारत की बात कर रहे हैं। अगर यही ये पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो ये प्रश्न अलग हो जाएगा। 10 जनवरी, कब? 10 जनवरी को याद रखेंगे। अब वो आपसे ये कभी पूछा जाएगा जब संविधान लागू हुआ था, या हम ये कह सकते हैं मूल संविधान में, क्या कहेंगे, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो आपका आंसर होगा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। वो 14 भाषाओं को आपको याद भी रखना है। अब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भाषाओं के नाम आपको पता होने हैं, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी संवैधानिक भाषा नहीं है, या संविधान में उल्लेख निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक नहीं होगा। तो हमको भाषाओं के नाम भी पता होने चाहिए, तो एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहला आप हिंदी, हिंदी याद रखेंगे, भाषा संविधान में शामिल है। दूसरा उर्दू, कौन सा है? उर्दू, ये भी शामिल है। तीसरा संस्कृत, कौन सा? संस्कृत, याद रखेंगे। चौथा हमको याद रखना है कश्मीरी, क्या याद रखना है? कश्मीरी। पांचवा हमको याद रखना है पंजाबी, पंजाबी भाषा को भी संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद 6 नंबर पर अगर हम याद रखेंगे, पंजाबी के बाद आ जाएगी गुजराती, कौन सी आ जाएगी? गुजराती। गुजराती के बाद 7वें नंबर पर आ जाएगी मराठी, मराठी आ जाएगी, ठीक है, मराठी आ जाएगी। मराठी के बाद 8वें नंबर पर आ जाएगा हमारा दोस्तों कन्नड़, कौन सा आ जाएगा? कन्नड़। 9वें पे आ जाएगा हमारा मलयालम, क्या आ जाएगा? मलयालम, मलयालम एक भाषा है। 10 पे आ जाएगा दोस्तों तेलुगु, तेलुगु। 11 पे हमारा आ जाएगा तमिल, क्या आ जाएगा? तमिल, तमिल भाषा। 12 पर आ जाएगा हमारा दोस्तों बांग्ला, बांग्ला। 13 पर आ जाएगा दोस्तों उड़िया, उड़ीसा की उड़िया, उड़िया होगा, उड़िया। 14 पर आ जाएगा असमिया, कौन सा हो जाएगा? असमिया, ये असम में बोली जाती है। यानी ये 14 भाषाओं का उल्लेख था जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन आज 22 भाषाएं हैं। तो कैसे? अब और देखते हैं थोड़ा सा, यहां पर और देखते हैं कुछ थोड़ा सा। चलिए यहां बात करते हैं, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया वाला ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। बात करेंगे दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसके द्वारा 15वीं भाषाओं को जोड़ा गया था, या 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। इसका नाम था सिंधी, क्या नाम था? सिंधी नाम था। तो आपसे पूछा जाएगा 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, तो आप कहोगे सिंधी जोड़ी गई थी। कब? 1967 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो आप कहोगे 21वां संविधान संशोधन हुआ था तब, ठीक है। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसके द्वारा से 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? तो हम लिख देते हैं यहां पर नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, और एक कोकड़ी, और एक कोकड़ी। ये 3 भाषाएं कब जोड़ी गई थी? आप कहोगे 1992 में जोड़ी गई थी, 71वां संविधान संशोधन हुआ था तब। याद रखेंगे कितनी? 3। तो 15, 16, 17, 18 भाषाएं हो गई। इसका मतलब 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी, बिल्कुल।
तो यहां पर लिख लेते हैं, याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। ठीक है, इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। एक का नाम है बोडो, क्या नाम है बोडो, दूसरे का नाम है डोंगरी, डोंगरी, तीसरे का नाम है मैथिली, क्या नाम मैथिली, और चौथे का नाम है संथाली। कौन सा? संथाली। तो 4 भाषाएं ये हो गई, तो 18 4 22, यही 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान में, आपको याद रखना है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, आपको 2 चीजें और याद रखनी है, राजस्थानी कोई भाषा नहीं है, यानी संवैधानिक भाषा नहीं है, भोजपुरी कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, और इसी प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं तो ये गलत हो जाएंगे। ये कोई संवैधानिक भाषा नहीं है, राजस्थानी, भोजपुरी, याद रखेंगे हरियाणवी, है ना। बाकी ये जो भाषाएं इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आएगा कि भारत में कितने राज्यों में अंग्रेजी अपनाने वाले राज्य हैं, अंग्रेजी राजभाषा कितने राज्यों में। वैसे तो पूर्वोत्तर भारत के जो स्टेट है वहां पर अधिकतर अंग्रेजी है, लेकिन ये 2 प्रश्न कई बार पूछे गए तो मैंने इसको लिख लिया। मेघालय और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं। अब बात करते हैं जो आर्टिकल है, आर्टिकल 343 से 351 तक कैसे याद रखें लाइफ टाइम के लिए। बहुत ही शानदार सा ट्रिक, याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनको तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। रुद्रा की सभा ये है जहां पर भाषा की बात होती है। अगर ये याद है कि रुद्रा की सभा ये है जहां पर भाषा की बात होती है, तो आर्टिकल 343 से और 351 के बीच में याद हो जाएंगे। कैसे? एक एक करके देखते हैं बहुत शानदार तरीके से। ये सा का मतलब है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये कहा गया है आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगर कभी प्रश्न आया कि हिंदी का वर्णन संविधान की किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343 ही ऑप्शन में आएगा। कितना आएगा? 343 ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो बस याद रखना है हिंदी के बारे में। वैसे तो ये बातें क्लॉज 1 में कही गई हैं। बात करें क्लॉज 2 में, तो क्लॉज 2 में ये कहा गया था कि संविधान जब लागू हुआ था पूर्ण रूप से, उसके बाद 15 वर्षों तक, यानी 1950 से 1965 तक सारे कार्य अंग्रेजी भाषा में कराए जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल ये कौन सा है? तो आर्टिकल 343 है। रा का मतलब क्या है? राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, कहा गया था। ये आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 344। इसमें कहा गया था कि जब संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, तो उसके 5 वर्ष के बाद पहला राजभाषा आयोग बनेगा। यानी पहला कब बना था? 1955 में बना था। उसके बाद हर 10 वर्ष के बाद प्लस 10 कर देंगे 65 हो जाएगा, प्लस 10 कर देंगे 75 हो जाएगा, प्लस 10 कर देंगे 85 हो जाएगा। यानी 55 के बाद हर 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 344 में। रा का मतलब है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। इसका मतलब पर्टिकुलर राज्य अपनी भाषा चुन सकता है। बिल्कुल, संविधान में 22 भाषाओं को उल्लेख है वर्तमान में, तो राज्य अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल आप कह सकते हो 345। 44 था, ये 45 है। दा का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में बातचीत करते हैं, उस भाषा के बारे में बताया गया है। या राज्य और केंद्र के बीच में जो संवाद की भाषा है उसको लेकर इसमें कहा गया है कि 2 से अधिक राज्य जिस भाषा में बात करते हैं, किस भाषा में करनी है, किस भाषा में नहीं करनी है। या कोई नई भाषा में अगर आप बात कर रहे हो तो आपको दोनों राज्यों की विधानसभा से कानून पारित कर सकते हो, तो आप नई भाषा में भी बात कर सकते हो। और ये आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 346 हो जाएगा। 45 ये था, तो ये 46 हो जाएगा। का मतलब क्या है? की का मतलब किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। ये कह रहा है किसी पर्टिकुलर राज्य के किसी क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है तो उसको विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान कर सकता है राज्यपाल कह के राष्ट्रपति से। हाँ या ना? अगर यही भाषा 60% प्लस लोग बोलते हैं तो इसको संवैधानिक भाषा भी बना दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को राष्ट्रपति से कहना पड़ेगा। तो कर सकते हैं संवैधानिक भाषा, याद रखेंगे। कौन सा आर्टिकल है?
तो आर्टिकल 347 है। ठीक है, 46 ये था, ये 47 हो गया। सा का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी सभी में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, दोनों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये कहा गया, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो हाई कोर्ट की भाषा है या सुप्रीम कोर्ट की भाषा है, इसको विधि बनाकर, संसद से कानून बनाकर ये भाषा को बंद भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई कानून नहीं बना है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए कानून बना था कि अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति से कहकर हाई कोर्ट में हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं, मुकदमा जो भी निर्णय सुनाए जा सकते हैं हिंदी भाषा में। ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल 348 हो जाएगा, 47 तक ये था हमारा। ठीक है, भाषा हो जाएगा दोस्तों, भाषा से संबंधित कुछ विधियां, भाषा से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 349 के तहत सारे कानून बनाए जाते हैं, याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद 2 आर्टिकल बचे हैं, 49 तक कर चुके हैं, ये 50 होगा, 350 और होगा 351। ठीक है, यहां से हो जाएगा याचना की भाषा संघ या राज्य में बोली जाने वाली एक भाषा। ये कह रहा है कोई व्यक्ति अगर FIR लिखाने जा रहा है थाने में या कहीं भी, तो ये कह रहा है कि केंद्र या राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में आप लिखा सकते हो, कुछ जो भाषा आपको आती है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं आप तमिलनाडु में गए और आप वहां पर हिंदी आती है आपको, तो हिंदी में लिखा रहे हैं, अब वो कहेंगे नहीं हमारी लोकल की भाषा में आप बताइएगा, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आपको जो भाषा आती है उस भाषा में आप केस कर सकते हो, याद रखेंगे, FIR दर्ज करा सकते हो, बोल सकते हो, यही प्रावधान है। याचना की भाषा या निवारण की भाषा या शिकायत की भाषा भी हो सकती है राज्य की या केंद्र की, याद रखेंगे। हा का मतलब क्या है, हा का मतलब है हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिए गए कि राज्य का केंद्र का कर्तव्य होगा कि हिंदी का विकास करें, याद रखेंगे। ये कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 351। उसके बाद आर्टिकल 350 का ए और आर्टिकल 350 का बी, ये आर्टिकल याद रखना है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, जो लोकल का भाषा है उसी में शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये आर्टिकल 350 ए कहता है। और बी क्या कहता है, बी कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान है भाषा के बारे में, किसे भाषाई अल्पसंख्यकों को, याद रखेंगे यहां से। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको और याद रखने। तो हमने आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक हमने बहुत शानदार तरीके से बताया, और ये सभी आर्टिकल अभी तक आर्टिकल 351 तक हम कर चुके, सभी आर्टिकल ट्रिक से कराए हैं बहुत शानदार तरीके से। पूरा जो प्लेलिस्ट है मैंने यूट्यूब पर बना दिया है इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन बैच के नाम से, और इसका टोटल PDF आपको GS बाई विष्णु सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टोटल PDF टॉपिक वाइज। और इंडियन पॉलिटी का तो है ही है, इंडियन ज्योग्राफी का भी टॉपिक वाइज नोट्स मैंने डाल रखा है। अगर वीडियो आपको पसंद है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।